अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th। यूनिट नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1.2 है। ये 9th क्लास साइंस बुक का जो है ना वो क्लास 9th है और यूनिट नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.2 है। इसका हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है उसमें है लिखा फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? तो ट्रांसपोज की जो है हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं बुक से कि उन्होंने क्या बताई है ट्रांसपोज की डेफिनेशन। ट्रांसपोज कहते हैं हम अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज, के रो को चेंज करना इनटू कॉलम में और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। के यहाँ पर चेंजिंग करनी है किस चीज़ की, रो को कॉलम में कर देना है और कॉलम को रो में कर देना है। सिंपल सी बात है कि ये जो वैल्यू हमने रो में है उसको हमने कैसे कर देना है कॉलम में, जैसे जो वैल्यू लेटी हुई है उसको हमने क्या कर देना है, खड़ा कर देना है। सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पहला पार्ट है हमारे पास ए इज इक्वल टू 0 1 -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे ट्रांसपोज, लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज लिखेंगे, इसके ए के ऊपर भी ट्रांसपोज लिखेंगे और जो है वैल्यू अपनी वैल्यू जो है हमारे पास 0 1 -2, इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे ट्रांसपोज। ये जो टी है स्मॉल टी ऊपर लिखा हुआ हमने, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे ए टी इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज निकालना है। मैंने कहा था जो वैल्यू कॉलम में है उसको क्या करना है रो में, और जो रो में है उसको कॉलम में। ये किसमें है? कॉलम में। तो इसको रो में चेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 0 1 -2 हो जाएगा ऐसे। ये इसका आंसर है बस, ठीक है। अब बी की वैल्यू है, बी के ऊपर भी क्या लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज का मतलब है कि हम ट्रांसपोज ला रहे हैं दोनों के ऊपर। अब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू वैल्यू जो है हमारी 5 1 -6, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्मॉल टी ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज हमने निकालना है, ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये बी टी ऐसे ही आएगा इज इक्वल, और ये वाली वैल्यू जो है इसका ट्रांसपोज लेना है, ये रो में है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। तो ये आ जाएगा 5 1 -6, ये इसका आंसर है। और इसके ऊपर हमने दोबारा ट्रांसपोज नहीं डालना, ठीक है। अब इस तरह सी वाला जो पार्ट है वो लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 0। अब मैं इसको जो है ना डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सी ट्रांसपोज लिखेंगे इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू है इसके ऊपर भी इसी तरह करना है, पहले ट्रांसपोज लाना है। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये वाली वैल्यू को ये कॉलम में है, ये कॉलम में, इसको किस में लिख देंगे, रो में। 1 2 3 ये किस में हो गई, रो में चली गई। ये भी कॉलम में है, इसको भी रो में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2 -1 0, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इस तरह डी की वैल्यू है 2035, इसको भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डी ट्रांसपोज इज इक्वल, वैल्यू के ऊपर इस डी के ऊपर ए बी सी जो वेरिएबल्स दिए हैं उन्होंने उसके ऊपर जो है ना ट्रांसपोज लाजमी होना चाहिए। डी ट्रांसपोज लिखेंगे, 2035 लिखा हुआ है, ये कॉलम में है, इसको किस में कर देंगे, रो में चेंज। ये भी कॉलम है, इसको किस में चेंज कर देंगे, रो में। ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लिखा हुआ है वेरीफाई करें ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दी है बी की वैल्यू दी है। वेरीफाई का मतलब होता है कि हमें दो साइड्स दी होंगी, उन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, कहा है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, कि एक तो ए की वैल्यू है उसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ले लिया, दोबारा से उसका ट्रांसपोज लेना है। दोबारा से ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए जो ए की वैल्यू है, ठीक है, कि ए ही आंसर आना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या है 1021, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आंसर आएगा। तो हम लिखते हैं, अपने शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको नहीं लिखना हमने। अच्छा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया, जिस तरह यहाँ पर एक कंडीशन बताई है इसी के मुताबिक हमने क्या कर देना है, इसका सवाल लिखना है। तो इक्वल दबाएंगे, इक्वल लिखेंगे, यहाँ पर क्या करना है, ये ब्रैकेट लगी है, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1021। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज, ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर दी, फिर ट्रांसपोज आ गया, ये इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने जो है ना सीखा हुआ है कि जो ब्रैकेट में होती है वैल्यू, पहले उसको सोल्व किया जाता है, तो पहले उसको सोल्व कर देते हैं। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, उसके ऊपर भी जो है ना क्या है, ट्रांसपोज। इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, ये। तो इसका ट्रांसपोज लेना है हमने। इसका ट्रांसपोज अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा है कि वो क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और रो को कॉलम को रो में। तो हम क्या करते हैं, ये कॉलम है, इसको किस में चेंज कर देंगे, रो में। तो 10 आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये 10 किस में है, कॉलम में, ये किस में चेंज हो गया, रो में। और ये किस में है, ये भी कॉलम में है, इसको भी चेंज कर देंगे किस में, रो में। हो गया कन्वर्ट।
ये इसका ट्रांसपोज निकला है। अब ये वाला इतना आंसर ये आ गया, लेकिन बाहर वाला ट्रांसपोज अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर ये ला देंगे और ब्रैकेट ख़त्म। अच्छा, अब क्या करना है, हमने फिर से इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज लेंगे, अच्छा अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे 1201 है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसको भी रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। देखो 1 2 है, ये कॉलम है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, रो में। ये भी कॉलम है, इसको चेंज कर देंगे रो में। तो ये इसका आंसर आ गया। देखें, ये हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, ए की वैल्यू आनी चाहिए थी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1021, तो आंसर भी क्या आया 1021। तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू ए, और इसको लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि जो है ये ए के इक्वल आ गया और ए किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो सेम एज इज़ 1 की तरह ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बताया उन्होंने बी ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज। अच्छा, सबसे पहले मैंने बताया था जिस तरह कंडीशन है उसी कंडीशन के मुताबिक जो है हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट डालेंगे, आगे बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू लिख देंगे। बी की वैल्यू है 1 2 1 0, और इस बी के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ट्रांसपोज। और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है पहले उसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये लिखा 1 2 1 0 का ट्रांसपोज लेना है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, ये कॉलम में है, इसको किस में चेंज कर देंगे, रो में। और ये भी कॉलम में है वैल्यू 1 0, इसको भी चेंज कर देंगे रो में। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, 1 2 1 0 का। तो बाहर वाला ट्रांसपोज अभी भी पड़ा हुआ है, तो ये इसी तरह लिख देंगे। अब दोबारा से इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा, ये 1 1 किस में है, कॉलम में, इसको चेंज कर देंगे रो के अंदर। और ये 2 0 जो है ये भी कॉलम में है, इसको चेंज कर देंगे रो के अंदर। तो ये देखें, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। तो बी की वैल्यू क्या थी, 1 2 1 0। यही हमारे पास आंसर आया, बी 1 2 1 0। तो ये किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। और बी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इससे हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ख़त्म हो गया। 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।